फिलहाल देश में चल रहे आंदोलन पर जब इनके लीडर बकैत से मीडिया ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं, तो जवाब मिला एक गोली की कीमत तुम क्या जानो मीडिया बाबू। यहां किसी विटामिन की गोली की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बकैत ऑलरेडी हट्टे कट्टे लंबे चौड़े इंसान हैं। उन्हें विटामिन गोली की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए थी पुलिस की गोली। और हाँ, अपने सीने पे नहीं, लोगों के सीने पे, जो लाल किले पर चढ़ाई कर रहे थे, जो उनके कहने पर 2 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठे थे। खैर, 26 जनवरी के बाद यह आंदोलन खत्म होने की कगार पर था, लेकिन वापस फिर इस आंदोलन में जान आई जब बकैत जी ने 2 बूंद आंसू के छलकाए। लेकिन बच्चन साहब तो कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। क्या हाल है, क्या दिखा रही हो। अब बकैत जी का रोना और किसानों का दिल पसीजना, इन दोनों बातों ने आंदोलन को फिर जिंदा कर दिया। वैसे बकैत जी रोए क्यों थे? अब भाई, जब आंदोलन खत्म होने को आया तो बकैत जी को अपना भविष्य दिखने लगा अंधेरे में। ऐसा क्यों? अरे मोहन प्यारे, वापस तो उन्हें यूपी ही जाना था ना। हाँ, और यूपी में तो साक्षात यमराज बैठे हैं वेलकम करने को। हाँ, तो मरता क्या ना करता वाली कहावत के अंतर्गत उन्होंने खेल दिया वो पासा जिसे बहुत से लोग विक्टिम कार्ड कहते हैं। और दोस्त, हमारे देश में 2 बूंद आंसू की कीमत हर कोई समझता है, लेकिन आंसू गिरे ही नहीं ना। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बेवकूफ है, इसे नहीं पता कि हमारे देश की राजनीति में आने के लिए एक्टिंग कोर्स करना सबसे जरूरी है, तभी यहां अपने पैर आप पसार पाओगे। राकेश टिकैत जी के खुद के जाने कितने पेट्रोल पंप है, ईंट के भट्टे हैं, अपना महिंद्रा का शोरूम है, बच्चे विदेश में रहते हैं और साहब को नेतागिरी का शौक है। हालांकि हमारे देश का इतिहास रहा है कि नेताओं के बच्चे हमेशा नालायक ही निकलते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, आदित्य ठाकरे हो या राकेश टिकैत। इनके जो पिता थे महेंद्र टिकैत, वो थे असली किसान नेता, जिनकी दिलेरी और नेतृत्व की प्रशंसा हर कोई करता था, जिन्होंने अपने दम पर किसानों का विश्वास जीता और कितनी ही बार आंदोलन किया, वो भी सफल आंदोलन। यूं ही उन्हें किसान का मसीहा नहीं कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में चौधरी चरण सिंह और महेंद्र टिकैत ने किसानों के लिए जो कुछ किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। राकेश टिकैत तो अब केवल उनके नाम को भुनाने का काम कर रहे हैं और ढंग से भुना भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें और उनके पिता में फर्क था, और वो फर्क था सोच का, मंशा का। महेंद्र टिकैत असल में किसानों के लिए सोचते थे, लेकिन राकेश टिकैत गरीब किसानों का भला करते करते कब अपनी झोली भरते चले गए ये किसी को पता ही नहीं चला। किसान आज भी पानी, खाद और बिजली के लिए परेशान है, और बकैत साहब के पास सुविधा, ऐशो आराम, हर चीज है। अगर कुछ नहीं था तो वो नेता बनने का सपना। 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं और 1 बार तो जमानत भी जब्त हुई थी। जब मैं बोल रहा हूं तो तेरा बीच में टपकना जरूरी है क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? 1 बार जमानत भी जब्त हुई थी। तो उनका नेता बनने का सपना अब भी उनके दिल के किसी कोने में कुलबुला रहा था, लेकिन शायद उनकी छवि लोगों के बीच उनके पिता जैसी नहीं थी। तभी न केवल वो दोनों इलेक्शन हारे, बल्कि एक में तो जमानत भी जब्त हुई थी। न केवल दोनों इलेक्शन हारे, बल्कि एक बार तो उन्हें केवल 9000 के करीब वोट ही मिल पाए थे। वापस मुद्दे पर आते हैं। बात कर रहे थे आंसू की, जो कभी गिरे ही नहीं। हाँ, तो इन आंसुओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का दिल पिघला दिया और दोबारा से आंदोलन में जान फूंक दिया। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और क्या कर रहा है आजकल? तो आजकल कुछ नहीं, धरने में बैठे हैं जी। है? किसानों के धरने में बैठे हैं। अच्छा जी, कहाँ पे? हाँ, गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर? अच्छा, चलो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ भैया, क्या करा, किसान आदमी तो करना तो पड़ेगा ही। हाँ, वो तो है यार। जैसा है, जब लट टूटता है ना, भाजपा सरकार इतनी बढ़िया रही है, इतनी बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया। हाँ। इनकी सालों की समझ में नहीं आ रही किसी की। फिर आप सपोर्ट किस लिए कर रहे हो फिर? कौन? हम तो आ गए थे, मजे में आ गए थे हम तो घूमने। हमारे तो पार्टी आई, रात को दारू मारा है जी। अच्छा, बाहर से आया हमारे लिए तो तरीके से। अच्छा, और दिन में हम अपने लोटे मारा है, मजे से पैसे भी हमें। तो एक बताओ, जब पैसे मिल रहे तो फायदा तो उठावे नहीं उठावे। 1000 में मिलता है? हाँ, इतने 2-3 हजार रुपए मिल जाए।
हाँ मजा आ रहा जी पूरा, दारू पारू का खर्चा आराम से निकल रहा। और क्या चाहिए हमें तो यही चाहिए, मजे लेने वाली। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजे लेने वाली पब्लिक है। हाँ वो तो क्या है ही, सही है। और क्या या नहीं जी, अब एक बात बताओ, हमका यहाँ विरोध करना है? हम तो भाजपा के बढ़िया आदमी है, हम भाजपा चलो कोई ना, आना फिर यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ तो योगी जी बैठे हैं, योगी जी हमें तो बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? सही बात है, और क्या होता है ही। या नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर यो है मजे में कमी नहीं आती, मजा ले रहे पूरा। तो ये तो होता ही है भाई आंदोलन में, हर आंदोलन का यही नियम है, जितने लोग दिखेंगे उतना बड़ा आंदोलन कहलाएगा। लेकिन क्या सभी उसी मकसद से आंदोलन में शामिल हैं जिसके लिए आंदोलन हुआ है? नहीं। अब जैसे तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उन्हें नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर देखने आती थी, वैसे ही इस आंदोलन में भी कुछ बिरयानी प्रेमी और कुछ पिज्जा प्रेमी तो हो ही सकते हैं ना। अच्छा, इस आंदोलन के दूसरे जेम्स बॉन्ड थे योगेंद्र यादव, और जब उन्होंने देखा कि भाई बकैत साहब ने तो अपने आंसुओं को आगे करके खुद को सेफ जोन में कर लिया है, तो अब जो है लठ किसी और पर बरसेगा और कोई और बनेगा बलि का बकरा, धोबी का कुत्ता है, धोबी का कुत्ता। ओके, धोबी का कुत्ता बनेगा, वो होगा योगेंद्र यादव। इसलिए अब उन्होंने भी दिमाग लगाया, सोचा विचारा और फिर वही रास्ता चुना खुद को सुरक्षित करने का, जिस रास्ते पर चलकर बकैत साहब आज सेफ जोन में खड़े हैं, यानी आँखों में नमी, हंसी लबों पर। राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप मेरे साथ। क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो? तो भैया बकैत साहब के पास तो जबरदस्त समर्थन था किसानों का, तो शायद वो बच निकले यूपी के यमराज के हाथों। लेकिन आपका क्या होगा जनाबे आली? ऊपर से तो भले योगेंद्र यादव सोच रहे हो कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन यकीनन अंदर से आवाज आ रही होगी। तो दोस्तों, सरकार और कुछ किसानों के बीच का ये मामला इतना बढ़ गया था कि बात लाल किले और तिरंगे झंडे तक आ पहुंची थी, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त किए जाने लायक नहीं था। इस आंदोलन में क्या सही है क्या गलत है वो सबको समझ आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है दो लोग, एक दिल्ली पुलिस और दूसरी वहां की जनता। जय हिंद, वंदे मातरम।